like a Hellcat. हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये ड्रामे के उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का 20th पार्ट है। मिस सूसी लोग अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मिस्टर विल्टन भी वहीं पर मिस एमिलिया को सपोर्ट करने के लिए थे, पर वो लोग अच्छे से अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होते हैं, जिसके लिए मिस सूसी इसका दोष भी मिस्टर विल्टन को देती है कि ये सब इसकी वजह से हो रहा है। वो देखकर बोलते हैं अब मैंने क्या किया, तो जल्दी से उनके मुंह से निकल जाता है बिकॉज तुम ही तो हो जिसकी वजह से सब कुछ होता है ऑलवेज। वो बता चाहती है कि कॉलेज के समय में वो भी इनको लाइक करती थी, जिस पर सबके सब उनकी तरफ देखते हैं। मतलब कि वो तीनों ही अपने कॉलेज के समय में एक ही बॉय को लाइक किया करती थी। अरे वो थे द वन एंड ओनली मिस्टर विल्टन, जिसकी वजह से मिस सूसी ऑलवेज मिस एमिलिया को मिस्टर विल्टन से अलग करने पर लगी रहती थी, बिकॉज वो चाहती थी कि अगर मिस्टर विल्टन इनको नहीं मिले तो किसी को भी न मिले। फिर वो सब लोग अपनी एल्बम के लिए कोई डिस्कस करने प्रोड्यूसर से मिलने रेस्टोरेंट पर गए होते हैं, पर मिस एमिलिया लंच पर एक्सक्यूज करके मीटिंग से उठकर चली जाती है कि बिल्ली सिक है तो वो ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकती है, जिसे देखकर मिस बीटा और मिस सूसी काफी ज्यादा मुंह बनाती रहती है कि ये तो है ही ऐसी। इधर जे बिल्ली के लिए कुछ चीजें लेकर आया होता है, जिसे देखकर वो उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। फिर वो उसे फ्रूट काट कर खिला रहा था, बिकॉज बिल्ली के मना करने पर भी वो रुक नहीं रहा था तो खा लेती है। फिर इसके फोरहेड पर ठंडी पट्टियां रखने लगता है। इसको बोलता है वो सच में बहुत हॉट लग रही है। बोलती है उसे भी लग रहा है, वो भी फील कर रही है, पर वो अभी जोक मार रहा था। उसे बोलता है मैं फेवर वाले हार्ट की नहीं बोल रहा हूँ, वो तो तुम हो ही हो। मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ तो इसलिए तुम ज्यादा हॉट लग रही हो। फिर बिल्ली जी को बोलती है सर मेरे को ये तो मालूम है कि आपका कॉन्फिडेंस ना बहुत ही ऊपर के लेवल का है, आप कुछ भी कर सकते हो, मगर मुझे जरा ये तो बताएं कि यहाँ करने क्या आए हैं। जरूर आपको फिर से मेरे से कुछ नीड होगा या फिर रिव्यू करते करते कुछ समझ में नहीं आया होगा ना। बोलता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें बता तो चुका हूँ, तुम्हें लाइक करता हूँ, बस तुम्हें अपनी ये साइड भी दिखाना चाहता हूँ कि मैं ये वाला जे भी हूँ। बोलती है सर मैं पहले ही इल हूँ और आपको इस हाल में भी मेरे से प्रैंक करने की सोच रही है। फिर इसको बोलता है मम्मी डैडी है नहीं घर पर, पिछले कमरे में घुस के कुछ तो करेंगे। मीम के बोल रहा था कुछ आइडिया है इसके पास, पर वो रूम में जाना चाहेगी या सोफे पर ही। बिल्ली सुनकर बोलती है सर आदमी बन जाए, आलतू फालतू बकवास अलाउ नहीं है। अरे वैसे भी आपने इधर उधर कुछ किया ना तो सर योनली ने मेरे को सेल्फ डिफेंस सिखा रखा है। इसको बोलता है ट्रस्ट करो मैं सच बोल रहा हूँ। इधर तभी बाहर दादी लोग वहाँ पर आते हुए बाहर जे की कार देखते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, पर इससे पहले कि वो कोई गेस करते अभी कहाँ इनको एक और सरप्राइज मिलता है। टन 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 इथन भी वहाँ पर था। वो उसे देखकर पूछ रहे थे कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो वो इनको बोलता है वो तो मारिको को ड्रॉप करने आया है और सोचा के सामने ही बिल्ली का घर है तो बिल्ली को भी देखता चलेगा। फिर इथन पूछता है कि एंडोय क्या कर रहा है यहाँ, तो दादी जल्दी से बोलती है बिल्ली को विजिट करना चाहती थी पर ड्राइवर मिस था तो एंडोय को अपने साथ लेकर आई हूँ। तभी वो सब लोग देखते हैं जिस हीरे की कमी थी वो भी पधार चुका था। सब इसका वेलकम करते हैं कि आइए जनाब आपकी ही कमी थी। फिर इसको पूछते हैं किसने बुलाया और क्यों भागा चला आया। बहाना तो उसने पहले से बनाया हुआ था कि पास में मीटिंग थी और मेरे क्लाइंट ने मेरे को इस रोड से वापस जया जाने का सजेस्ट किया, मगर आप लोगों की कार्स ने मेरा रास्ता रोक रखा है तो मैं आगे कैसे जा सकता हूँ। फिर पूछता है तो एंडोय यहाँ क्या कर रहा है। दादी बोलती है मेरे साथ है। इथन की तरफ देखता है तो वो मारिको को लाने का बहाना करता है। दादी बोलती है अब जब सबके सब लोग यहाँ पर आ ही चुके हो और इकट्ठे हो चुके हो तो फिर सब इकट्ठे क्यों ना अंदर चलते हैं। बिल्ली सबको देखकर जरूर हैप्पी होगी। तभी बिल्ली के अंदर से चीखने चलाने की आवाजें सुनकर वो सबके सब लोग भागते हैं कि जे ने कहीं कुछ कर तो नहीं दिया है। और सबसे ज्यादा तो एंडोय स्पीड में आता है जब वो लोग डोर फलांग कर अंदर जाते हैं। बिल्ली इन सबको वहाँ देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थी और सब लोगों ने जैसे सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्ली के पूछने पर सब अपना अपना बहाना बताते हैं कि वो सब लोग यहाँ कैसे और क्यों हैं। जे इन सबको बोलता है वरी ना होना, बिल्ली सिक थी तो सिर्फ ऐसे मसाज कर रहा
रहा था ताकि वो बेटर फील करे। बिल्ली बोलती है सर जे का हाथ भारी बहुत है मगर इससे मसाज के बाद बेटर फील कर रही है। वो सब बोलते हैं इनको तो इसके चीखने की आवाजें सुनाई दी थी, सब वरीड हो गए थे। दादी बोलती है हम सब लोग यहाँ मिलकर तुम्हारी केयर करेंगे बिकॉज उसके सिक होने का सुनकर अच्छा नहीं लग रहा था ना सबको। फिर एंड्रॉय बिल्ली के लिए फल काट कर लाता है। जे देखकर बोलता है ज्यादा सियाने न बनो, क्रेडिट न लियो, मैं बाय करके लाया था। वो बोलता है मैंने कब बोला कि मैं बाय करके लाया हूँ, मुझे तो दिखे तो मैं सिर्फ काट कर ही लाया हूँ। फिर यॉर्ली बिल्ली के लिए जूस लेकर आता है। इथन इसको सूप सर्व करता है। बिल्ली देखकर बोलती है ये सब तो उसके करने के काम है, इनको उसे सर्व करना चाहिए। दादी जल्दी से बोलती है तुम इन सबको अपना बीएफ समझो, उसे समझ नहीं आती। पूछती है बीएफ क्या? तो दादी बोलती है बॉयज फ्राइडे जस्ट लाइक यू गर्ल फ्राइडे, मतलब तुम्हारे हेल्पर हैं सब। सबके सब बोलते हैं ऑफ कोर्स दादी क्यों नहीं। बिल्ली सबको हेल्प के लिए थैंक्स करती रहती है। यॉर्ली बोलता है जब ठीक हो जाए तब काम पर वापस आए। बोलती है कल ही आ जाएगी, वो ऑलरेडी अच्छा फील कर रही है। डॉय बोलता है बिल्कुल नहीं, जब तक अच्छे से ठीक नहीं होती आने की नीड नहीं है, वो इसके हिस्से का काम देख लेगा। वो बोलती है सर जे के मसाज के बाद बहुत अच्छा फील कर रही है। मारिको को सुनकर जलन होती है। वो बोलता है और मसाज कर सकता है, मना करती है नहीं नहीं बस यही कुछ काफी है, मगर इसका हाथ पकड़कर मसाज देने लगता है। दादी दूसरी तरफ देखने लगती है कि ये लौंडा हाथ से निकल गया, स्पीड ऑफ लाइट से चल रहा है। दादी फौरन से एंडर को भी कुछ करने का इशारा करती है मगर वो तो आगे से सर खुलाने लगता है। बिल्ली के मोम डैड और बट्स जब अंदर एंट्री मारते हैं तो डोर में ही फंस जाते हैं। इतने सारे लोगों को वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फिर वो सब लोग इनको आने पर थैंक्स करते रहते हैं। दादी बोलती है बिल्ली इनको अपनी ग्रैंड डॉटर की तरह लगती है। बट्स इन चारों को देखकर बोलता है तुम सबके सब लोग बिल्ली को पूछने के लिए आए हो? वो बोलते हैं ऑफ कोर्स। तो बट्स बोलता है कहीं दाल में कुछ काला काला तो नहीं है? तो सबके सब बोलते हैं बिल्ली इनकी एम्प्लॉय है तो इसके बीमार होने का सुन गए वो इसको पूछने आए हैं बस। जिस पर बट्स बोलता है मतलब कि तुम लोग अपने एम्प्लॉय की इतनी केयर करते हो? वो सब लोग फिर से यस बोलते हैं। तो बोलता है मतलब कि अगर कल मैं भी सिक हो जाऊँ तो मुझे भी पूछने आओगे? तो बेचारे नो तो बोल नहीं सकते थे। बोलते हैं ऑफ कोर्स क्यों नहीं आएंगे ना। बट्स बोलता है ऐसे ही फ्रूट्स वगैरह भी लेकर आओगे और ऐसे ही मुझे मसाज भी करोगे? ये दूसरी तरफ मुंह करके बोलता है अबे साले, और फिर फौरन से बोलते हैं ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, करेंगे ना। फिर सब लोग इधर उधर की बातें शातें करने के बाद बिल्ली को गेट वेल सून बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जी जाने से पहले मारिको को अपने और बिल्ली के लव के बारे में बताने लगता है तो बोलती है कि उसे तो ऑलरेडी पता है। जे बोलता है मगर कैसे? बोलती है उसने वेकेशन पर उसे कन्फेस करते सुन लिया था। वो पूछता है तो वो सुनकर ठीक तो है ना? बोलती है मुझे क्या होगा, मैंने तो पहले ही गिव अप कर दिया, आई मूव ऑन कर चुकी हूँ। मगर ये सच नहीं था, बेचारी किस दिल से बोल रही थी ये तो सिर्फ उसे ही मालूम था। फिर जे को लगता है कि अगर मारिको ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है और सब नॉर्मल हो चुका है तो उसे फ्रेंड्स बनने की ऑफर करता है, जिस पर कुछ देर तक सोचते रहने के बाद वो मान लेती है और दोनों हैंडशेक कर लेते हैं। फिर एक्सक्यूज करके वो घर चली जाती है। बिल्ली की फैमिली को लग रहा था उसने इन सबको इनवाइट किया था शायद घर पर वो क्लियर करती है कि सब खुद ही आए थे। सबसे पहले तो सर जी अपनी मेडिकल की स्टडी झाड़ने मेरे पर आए थे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सर यॉर्ली देखने आया था कि मैं कहीं उनका डेट चुकाए बिना भाग तो नहीं गई हूँ। एंडर और ईथन तो वैसे ही इतने स्वीट हैं कि लोला के बोलने पर आ गए होंगे। मोम सुनकर बोलती है देखो मुझे तो कुछ और गड़बड़ी लग रही है पर मैं तुम्हें पहले से ही बता देती हूँ कि तुम याद रखना कुछ भी हो जाए मैं टीम एंडॉय हूँ। उसके डैड भी फौरन से सुनकर बोलते हैं और इनका वोट ईथन के लिए है बिकॉज उसने मिस एमिलिया को प्रपोज करने में जिसकी हेल्प जो की थी। बस अपने वोट बदलता रहता है। बिल्ली सबकी बातें सुनकर बोलती है ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ये क्या टीम टीम लगा रखी है तुम सब ने, तुम सब लोग जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है, वो सबके सब इसके बॉसेस हैं सिर्फ। फिर जे सबको वापस कोंडो पर जाकर बोलता है इन तीनों के बिल्ली को लव करने वाली बात इसे बहुत ही रिडिक्यूलस लग रही है कि सबके सब उसे लव तो करते हैं मगर उससे छुपा रहे हैं, ये क्या बात हुई। और ऊपर से फ्रेंड्स होते हुए भी हम एक दूसरे को एनिमीज की तरह ट्रीट कर रहे हैं। फिर सबको इस सारे मामले को सेटल आउट करने का बोलता है। वो पूछते हैं पर कैसे करेंगे? इनसे पूछता है कि मेरे को ठीक ठीक बताना, सबके सब बिल्ली को लव करते हैं ना और गिव अप भी नहीं करने वाले हैं, तो क्यों ना बिल्ली को विन करने के लिए बेस्ट मैन बने, मतलब कि जो भी इन तीनों में से बेस्ट होगा बिल्ली उससे ही मिलेगी। डोय बोलता है बिल्ली कोई ट्रॉफी तो नहीं है जिसे गेम खेल कर प्राइज के तौर पर विन करके हासिल करेंगे। वो बोलता है हम नहीं बल्कि बिल्ली अपने लिए बेस्ट चुनेगी, ये सब उस पर क्यों ना छोड़
हैं। यॉनली बोलता है हमारे ब्रो कोड का क्या होगा। जे बोलता है सबके सब वो तीनों इसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके भाइयों के जैसे हैं, वो इन्हें नहीं छोड़ सकता है और फिर इतने लंबे अरसे से फ्रेंड्स भी हैं। तो अब बिल्ली तो इनकी फ्रेंडशिप को तोड़ने की रीजन नहीं बन सकती है ना। अगर वो लोग ट्रू फ्रेंड्स हैं और एक दूसरे को लव करते हैं तो फिर कोई भी ताकत इनको अलग नहीं कर सकेगी। पर अपनी फीलिंग्स के लिए वो रूल्स तो फॉलो नहीं करेंगे और फीलिंग्स रूल्स को नहीं देखती हैं। अब हम बिल्ली के लिए फील करते हैं सो करते हैं, कोई हमें रोक तो नहीं सकता है ना। यॉनली बोलता है पर अगर वो एक दूसरे की बातों पर एग्री ना हुई है तो जे बोलता है फिर वो किसी चीज की परवाह नहीं करेगा, वो बिल्ली को कोट करेगा। एंडोय बोलता है इंडियन तो जन्मों पर विश्वास रखते हैं ना, तो तुम अगले जन्म में बिल्ली को कोट कर लेना, अभी हमारे लिए छोड़ दो। जे सुनकर बोलता है जो मैंने पाप किए है ना, मुझे लगता है अगले जन्म में भगवान मेरे को इंसेक्ट बनाएंगे, तो मैं कैसे कर सकूंगा बिल्ली से कोट। मेरा तो मानना है बाद में करने से अभी करना बेटर है, ताकि बाद में रिग्रेट करने से बच सको। इनको बोलता है अगर वो भी बिल्ली को कोट करना चाहते हैं तो करें, आगे बढ़े, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ करना चाहता है उसे खुली छुट्टी है। वैसे भी वो सबके सब ब्रो हैं और फिर जो बेस्ट मैन होगा वही उसे विन करेगा। हम अपने हिस्से का काम करेंगे और रिजल्ट बिल्ली पर छोड़ देंगे। फिर वो सबके सब 4 बिल्ली को अलग अलग टेक्स्ट करके इसकी बेटर हेल्थ का पूछ रहे थे। बिल्ली खुद भी इन सभी के टेक्स्ट देखकर काफी सरप्राइज थी। इधर वो 4 उसके रिप्लाई का वेट करने लगते हैं। वो भी बड़ी शानी थी, इनको अलग अलग आंसर करने के बजाय एक ही ग्रुप बनाकर उसमें सभी को एक ही रिप्लाई में काम तमाम कर देती है कि उनको फिक्र करने की नीड नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है और कल से काम पर भी आएगी। वो सब लोग बहुत हैप्पी होकर तो रिप्लाई देखने जाते हैं, पर ये क्या, आगे से तो ग्रुप चैट थी। ग्रुप चैट का देखकर इनका मुंह बन जाता है। इंडोय दादी को गुड बाय करने जाता है, इसको पूछती है बिल्ली आज काम पर वापस आएगी ना, तो यस बोलता है। दादी इसे पूछती है इसके वापस आने पर इसे कुछ देगा, बोलता है क्या कुछ देना चाहिए। दादी बोलती है बिल्कुल, इसे वेलकम सरप्राइज देना चाहिए, पर उसे आइडिया नहीं था कि क्या चीज दे। तो दादी बताती है उन्हें पता है कि इसके पोते का पहला लव है, तो इस मूर्ख को कुछ पता नहीं होगा, तो उन्होंने सब कुछ अरेंज कर रखा है ऑलरेडी। और फिर डीवा को गिफ्ट निकाल कर उसे देने का बोलती है कि ये है वो गिफ्ट जिसे वो बिल्ली को देगा। और इसे देकर बोलती है इसे बिल्ली को दे भी देना, शर्माते ना रहना और सर न खुजलाते रहना। बिल्ली मारिको को जाते देखकर इसे भी राइट देने का पूछती है। मारिको तभी उसके सेल पर टेक्स्ट देखकर पूछती है क्या जे का है, वो क्या बोल रहा है। बिल्ली बोलती है कोई काम होगा, बाहर पर जाने का टाइम पूछ रहा है। मारिको इससे बोलती है कुछ भी छुपाने की नीड नहीं है, उसने जे को कन्फेस करते सुन लिया था। बिल्ली बोलती है पर वो तो सिर्फ प्रैंक था, ज्यादा दिल पर मत लो, उसे कुछ दिनों का बुखार उतरता चढ़ता रहता है। मारिको बोलती है पर वो सीरियस है। बिल्ली इसको बोलती है इसको बुरा लगा क्या। मारिको बोलती है उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो जे से बेस्ट को डिजर्व करती है। और बिल्ली को बोलती है मेरी वजह से पीछे हटने की नीड नहीं, मेरी तरफ से सब ओके है। फिर बिल्ली मारिको बार पर जाते हैं, सबसे पहले इथन से टकराते हैं। वो इसका हाल पूछता है और फिर बोलता है इसके पास बिल्ली के लिए कुछ है। एक्चुअल में वो उसे जूस देना चाहता था, मगर उससे पहले जे उसके लिए ग्रीन टी लेकर आ गया था, तो वो ले लेती है। वो उसे बताने लगता है ये जिंजर टी है जो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। वो लेकर उसे थैंक्स बोलती है। यॉनली भी तभी वहाँ पर आ जाता है और बिल्ली से उसकी हेल्थ का पूछने लगता है। और वो बिल्ली को कोई बहुत ही लाइट सा काम देने का बोल रहा था और बिल्ली बोलती है सर थैंक्स, पर मैं अब ठीक हूँ, मैं अपना काम कर लूंगी। फिर एंडोय वहाँ आकर बिल्ली को लोला का दिया गया गिफ्ट देता है। बिल्ली लेकर सरप्राइज होकर सबके सामने ओपन करती है। वो छोटा सा क्यूट सा वेलकम बैक का टेडी बेयर होता है जो कि बिल्ली को बहुत बहुत पसंद आता है। उसे बहुत ज्यादा हैप्पी देखकर सबके सब एंडोय को देख रहे थे कि वाह यार बड़ा छुपा रुस्तम निकला, पूरा मेला एक ही झटके में लूट लिया। बिकॉज वो देख रहे थे बिल्ली टॉय से बहुत हैप्पी हुई है। फिर इथन को पूछती है सर आपने क्या देना था। वो जूस में स्ट्रॉ डालकर पीते हुए बोलता है कुछ नहीं, बस वैसे ही बोल रहा था। फिर वो मारिको के साथ चेंज करने चली जाती है। फिर एंडोय से काम करते देखकर उसके पास आकर इंसिस्ट करके क्लीनिंग में उसकी हेल्प करवाने लगता है। बिल्ली दूसरे काम को देखने जाती है, तभी जे आकर उसे उसकी हेल्प करने देने का बोलता है, तो बोलती है कि वो मैनेज कर लेगी सर। पर जे बोलता है वो स्ट्रॉन्ग है इसलिए तो वैसे लाइक करता है। बोलती है सर प्रैंक के लिए अभी थोड़ी जल्दी है, सुबह सुबह स्टार्ट हो गए हो। फिर दोनों एक दूसरे से वाइपर खेलने लगते हैं। वो बोलता है वो करेगा, वो बोलती है वो करेगी। फिर सब लोग इनको चूंच लड़ाते देख रहे थे। यॉनली भी देख लेता है कि ठहरो कैसे तुम लोगों के इस सीन का फिर मैं भत्ता बनाता हूँ। एक और वर्कर को बिल्ली की जगह पर काम करने के लिए भेज देता है और विलन की तरह इनके हैप्पी मोमेंट का दी एंड करके हैप्पी हैप्पी बाहर निकल
निकल जाता है जैसे आधी दुनिया फतह कर ली हो। और जे उसको जाते देखकर मन में बोलता है पूरा राक्षस है। बिल्ली मारिको को उसका ऑर्डर सर्व करने जाती है। दोनों बैठी बातें कर रही होती हैं। तभी बाहर से आते हुए जे और यॉनली एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और बिल्ली को देखकर पास के किसी बॉल गेम को प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस बिल्ली ताकि इनको नोटिस करे कि कौन अच्छा खेल रहा है, बिल्ली के सामने खुद को प्रूव करना चाह रहे होते हैं। बिल्ली फिर इनको नोट कर लेती है और इनको देखने भी लगती है कि क्या पागलों की तरह खेल रहे हैं, हो क्या गया है इनको। इधर मारिको की जलन भी एकदम उसके सर पर सवार होती है। जानबूझकर वाटर का गिलास नीचे खिसका देती है, जिसके टूटने की आवाज सुनकर वो चारों के चारों दौड़े दौड़े बिल्ली के पास जाते हैं कि वो ठीक तो है ना, इसे चोट तो नहीं लगी है। सबके सब उसकी केयर करने लगते हैं। मारिको जो कि उस टूटे हुए गिलास के करीब बैठी थी, किसी ने इसे तो पूछा भी नहीं था, इनके लिए तो ये न होने के बराबर थी। गुस्से से बोलती है इसके पैसे मेरी सैलरी से डिडक्ट कर लेना और बाहर निकल जाती है। बिल्ली सबको एक्सक्यूज करके उसके पीछे देखने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ है। तो वो आगे से बोलती है क्या हुआ है, इन सबको तो तुम चाहिए हो, मेरे को तो किसी की नीड ही नहीं है, तो रुककर क्या करना, चले जाना ही बेटर है ना। बिल्ली बोलती है वो ये कैसी बातें कर रही है, बस सब लोग वरीड थे इसलिए मुझसे पूछने आ गए। मारिको सुनकर बोलती है हाँ, जैसे टूटे हुए गिलास के पास तो सिर्फ तुम ही खड़ी थी ना, बस टूटे हुए गिलास के ज्यादा करीब तो मैं थी, मगर किसी ने मुझसे तो नहीं पूछा। बिल्ली बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। मारिको बोलती है ज्यादा इनोसेंट बनने की नीड नहीं है, तुमने देखा नहीं ये गिलास मैंने तोड़ा, तुम तो दूर थी, मगर फिर भी सबके सब मक्खियों की तरह तुम्हारे गिर्द इकट्ठे हो गए। फिर उसको बोलती है वो सबके सब उसे लाइक करते हैं। बिल्ली को बिलीव नहीं था कि नहीं नहीं वो सिर्फ काइंड है इसके साथ, बिकॉज इसे इनके साथ काम करते हुए काफी समय हो गया है ना, और फिर वो सबके सब फ्रेंड जो बन गए हैं इसलिए। मारिको बोलती है तुम फीडर पीती छोटी बच्ची हो क्या, जो नजर नहीं आता। फ्रेंडशिप और लव में फर्क होता है, बाकी सभी लोग भी तो कब से इनके साथ काम कर रहे हैं, तो क्या वो सभी के साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं जैसा तुम्हारे साथ करते हैं। बिल्ली सुनकर बोलती है इसे एंडोय का तो पता है, उसने उससे कन्फेस किया था, मगर जे को उसे विश्वास नहीं है, उसे लगता है वो तो सिर्फ प्रैंक खेल रहा है। मारिको बोलती है सिर्फ एंडोय और जे नहीं बीबी, बल्कि फोर, ईथन और योनली भी तुझको लाइक करते हैं। बिल्ली को इसकी बात का फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता है, जरूर मारिको जे के इसके क्लोज होने से जल रही है तो तभी ये सब बात कर रही है। पर मारिको इसको बोलती है अब मैं तुम्हें किस किस चीज का प्रूफ दूं, अभी आज की ही बात ले लो, मॉर्निंग में काम पर वापस आने पर सबने तुम्हें कुछ न कुछ दिया ना, वो सिक हुई तो 4 के 4 उसे विजिट करने घर पर पहुंच गए, तुम्हें काम करते देखकर सब तुम्हारी जगह पर काम करने के लिए रेडी थे, तुम इसे सिर्फ फ्रेंडशिप कह रही हो। बिल्ली को उसकी बात में पॉइंट तो दिख रहा था, पर बोलती है वो सब चीजें सिर्फ अज्यूम करके हैप्पी नहीं होना चाहती है। पहले उसने ईथन को लाइक किया, उसे लगा कि वो भी उसे लाइक करता है, मगर मिया उसकी पॉकेट से निकल आई थी, अब फिर से इस सब से नहीं गुजरना चाहती है और वो कुछ भी अज्यूम नहीं करेगी। जिस पर मारिको उससे गुस्से से बोलती है जो समझना है समझ लो, जो बताना था बता दिया, और वहाँ से चली जाती है। इधर जे और योनली एक दूसरे को बोल रहे थे इस तरह बच्चों वाली हरकतें वो नहीं कर सकते हैं। जे बोलता है तो बिल्ली को बता क्यों नहीं देते हैं, आगे की बाद में देखी जाएगी, वो जिसे पास फेल कर देगी मतलब कि चूज कर लेगी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ईथन बोलता है अगर तुम लोगों के बताने से वो जे छोड़कर चली गई तो फिर, तो जे सुनकर बोलता है चली जाए, अब इसमें वो क्या कर सकते हैं, इनका दोष थोड़ी ना है। फिर बिल्ली जैसे ही अंदर आती है, योनली और जे उसका वेट कर रहे थे। योनली पूछता है क्या वो जा रही है, वो नो बोलती है कि कहाँ सर, अभी तो आई हूँ, जाना कहाँ, अभी अभी तो बार ओपन किया है, काम करने जा रही हूँ। वो बेचारा कुछ और ही समझ रहा था, अपने मन की फीलिंग्स के हाथों मजबूत था, इसको बोलता है जाना भी नहीं, मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। उसे इसकी बातें सुनकर अजीब सा लगता है कि सर क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। फिर जे उसके पास जाकर पूछता है बिल्ली डू यू लाइक मी, वो सुनकर पूछती है क्या, तो फौरन से बात बदल देता है कि मेरा मतलब मीट बॉल्स का पूछ रहा हूँ कि क्या उन्हें लाइक करती हो। वो सुनकर बोलती है सर वो तो रिच लोग खाते हैं, मैं कहाँ से खाऊंगी। पर वो तभी फील करती है कि वो चारों के चारों उससे देख रहे हैं, और इन सभी को अपनी तरफ देखते पाकर मारिको की बात याद आने लगती है कि हो न हो वो चारों के चारों उसे लाइक करते हैं। अभी इस बात पर गौर करना स्टार्ट ही करती है, सोच ही रही थी कि दाल में कुछ कुछ काला है कि सबके सब इससे ही तकते रहते हैं। वही तभी ईथन उसे अंदर जाकर काम के लिए भेज देता है तो उसकी थिंकिंग वहीं पर स्टॉप हो जाती है। इधर योनली जे को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है मीट बॉल्स, हाँ मीट बॉल्स। जे बोलता है क्या करूं, अबे यार पहली चीज जो दिमाग में आई वही बोल दी जान छुड़ाने के लिए। फिर योनली इसकी हालत पर हंसता हुआ वहाँ से चला जाता है। जे असल में बिल्ली
के सामने कंफ्यूज हो गया था और ये इस बेचारे के साथ फर्स्ट टाइम हो रहा था। और फिर इसी के साथ 20th पार्ट का यहीं पर एंड होता है। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलेंगे 21st पार्ट के साथ। अगर आप लोगों को यहाँ तक की स्टोरी अच्छी लगी हो देन थम्स अप। और मजीद अच्छे ड्रामास के एक्सप्लेनेशन जानने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आप लोग मेरे चैनल को जितना ज्यादा सब्सक्राइब करते हो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों के लिए जल्द स्टोरी को फिनिश कर पाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।